भगवान बुद्ध की वाणी को समझने के लिए आज हम सूत्रधार भाग का दिग्निकाय भाग 1 पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मजाल सुत और समज्जफल सुत आदि 2 भागों को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। भगवान बुद्ध की वाणी को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। भूमिका, जो कि सूत्रसार में सूतकों का सार है, भगवान बुद्ध की वाणी के विषय में चर्चा की गई है। शुरुआत करते हैं हम दीघ निकाय भाग 1 के ब्रह्मजाल सुत से। इस सुत का आरंभ राजगृह, जिसे हम राजगृह के नाम से जानते हैं, और नालंदा के बीच रास्ते पर भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध की यात्रा के साथ होता है। सुप्रिय परिव्राजक और उसके शिष्य ब्रह्मदत्त में बुद्ध धर्म और संघ को लेकर वाद विवाद चल रहा है, पर इनकी एक निंदा करता है तो दूसरी प्रशंसा। इस प्रसंग को लेकर भगवान भिक्षुओं को समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म और संघ की निंदा करता है तो उससे ना तो वैर कीजिए, ना असंतोष और ना चित्त में कोप करें। ऐसा करने से अपनी ही हानि होती है, बल्कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक है या नहीं। ऐसा ही यदि कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म और संघ की प्रशंसा करे तो उससे ना तो आनंदित, ना प्रसन्न और ना हर्षोत्फुल्ल होना चाहिए। ऐसा करने से अपनी ही हानि होती है, बल्कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक है या नहीं। अर्थात ईश्वर यानी कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें अपनी ना निंदा करने पर हतोत्साहित होकर के बैठ जाना चाहिए, ना प्रशंसा प्राप्त होने पर उत्फुल्ल होकर सारे जग में नाचना चाहिए, बल्कि हमें सत्य का पता लगाना चाहिए कि निंदा और हमारी प्रशंसा क्या सत्य के तथ्यों और आधारों पर हो रही है या नहीं। फिर तदुपरांत भगवान यह समझाते हैं कि अज्ञानी लोग तथागत की प्रशंसा छोटे बड़े गौड़शीलों के लिए करते हैं, जबकि उनकी प्रशंसा उन गूढ़ धर्मों के लिए की जानी चाहिए जिन्हें वे स्वयं जानकर और साक्षात्कार कर प्रज्ञप्त किया करते हैं। इस प्रसंग में वे अपने समय में प्रचलित 62 प्रकार की मिथ्या धारणाओं यानी कि दार्शनिक मतों पर प्रकाश डालते हैं। इनमें से कुछ तो आत्मा और लोक के आदि को और अन्य इनके अंत को लेकर प्रचलित थी। उन्होंने क्रमशः पूर्वातक लिप्क और अपरांतक लिप्क की संज्ञा दी है। पूर्वांतक लिप्क धारणाओं के अंतर्गत ऐसी मान्यताएं बतलाई गई हैं जैसे आत्मा और लोक नित्य हैं, आत्मा और लोक अंशतः नित्य अंशतः अनित्य हैं, लोक अंतवान अथवा अनंत हैं, आत्मा और लोक बिना कारण उत्पन्न होते हैं इत्यादि। इन वादों को प्रज्ञप्त करने वाले लोग इन्हें या तो अपनी अधूरी चित्त समाधि के बल पर अथवा केवल तकों आधार पर प्रज्ञप्त किया करते हैं। अपरांतक लिप्त धारणाओं के अंतर्गत ऐसी मान्यताएं बतलाई गई हैं जैसे मरने के बाद भी आत्मा संगी अर्थात होश वाली बनी रहती है, मरने के बाद आत्मा असंगी अर्थात बिना होश वाली हो जाती है, मरने के बाद आत्मा संगीय रहती है, नासंगीय आत्मा का पूर्ण उच्छेद हो जाता है इत्यादि। इन्हें अपरांतक लिप्त धारणाओं के अंतर्गत भगवान ने बतलाया है। भगवान ने स्पष्ट किया है कि मिथ्या धारणाओं का पोषण करने वाले व्यक्ति सदा इंद्रिय क्षेत्र में बने रहते हैं। इनकी 6 इंद्रियों पर इनके विषयों का स्पर्श होते रहने से वे वेदनाओं का अनुभव करते रहते हैं, और इन वेदनाओं का कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण आसक्ति, और आसक्ति के कारण भव, और भव के कारण जन्म, और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस्य और क्षोभ की आवश्यकताओं में से गुजरते हैं। ये इंद्रिय क्षेत्र से परे की बात नहीं जानते। केवल वही व्यक्ति जो वेदनाओं के उदय वे आश्वाद, दुष्परिणाम और इनके चंगुल से बाहर निकलने के उपाय को
प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानते हैं, निर्वाण लाभ कर मिथ्या धारणाओं से परे की बात को जान पाते हैं। यही कारण है कि नाना प्रकार के वाद स्थापित करने वाले लोक वेदनाओं की यथाभूत जानकारी न होने से हमेशा इंद्रिय क्षेत्र में बने रहने के कारण तालाब की मछलियों के समान मानो एक बृहद जाल जिसे हम ब्रह्मजाल में फंसे रहते हैं।